हाँ, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं इनर ईयर की। क्लियर है? तो स्टार्ट इनर ईयर से। इनर ईयर क्लियर है? इनर ईयर की अगर अपन बात करें तो देखो भाई ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे मेम्ब्रेनस लेबारिंथ बोला जाता है। मेम्ब्रेनस लेबारिंथ बोला जाता है। क्लियर है? और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसकी जो भी शेप है, जो इसका साइज है, एज इट इज वैसी शेप वैसी साइज इसके बाहर एक इनक्लोज बनाने वाली, इसको इनक्लोज करने वाली स्ट्रक्चर की होती है, जो कि एक बोनी पार्ट है। तो हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबारिंथ इनक्लोज्ड इन बोनी लेबारिंथ। बोनी लेबारिंथ यार, तो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ भी है और बोनी लेबारिंथ भी है। समझ रहे हो? मेम्ब्रेनस ये स्ट्रक्चर है और ये एक बोनी पार्ट के अंदर इनका इनक्लोज्ड है। एज इट इज जैसी शेप इसकी होती है वैसी इस बोनी स्ट्रक्चर की शेप है और इसे बोनी लेबारिंथ बोलते हैं। क्लियर है? समझ गए? ये नेक्स्ट हम लोग कहें तो भाई इसमें 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो देखो, फर्स्ट है इसमें जैसे हम लोग कहेंगे वेस्टिब्यूल वाला पार्ट। क्लियर है? सेकंड इसमें सेमी सर्कुलर कैनल है और थर्ड इसमें कोक्लिया है। क्या लिया? कोक्लिया। ठीक है? 3 पार्ट, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनल और कोक्लिया, ये 3 पार्ट है। ठीक है? वेस्टिब्यूल जो है ये क्या होता है? वेस्टिब्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक मतलब थैले जैसा कह सकते हो तुम लोग। सैक लाइक स्ट्रक्चर है। समझ गए? सेकंड, वेस्टिब्यूल के अंदर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन से हैं? अगर अपन डिफाइन करें तो ये सेंसरी स्ट्रक्चर है मैकुला नाम के सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कहां? वेस्टिब्यूलर रीजन के अंदर। क्लियर है? सेमी सर्कुलर कैनल्स अब नाम से पता चल रहा है सेमी सर्किल, आधा सर्किल बना रही है, सेमी सर्कुलर है। चलो ठीक है। कैनल्स हैं यानी ट्यूब्स हैं। समझ रहे हो? और कितनी है? तो ये 3 होती है नंबर में, 3 इन नंबर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो भाई इसके अंदर भी कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और वो कौन से हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टी। क्लियर है? क्रिस्टा, ये सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेमी सर्कुलर कैनल्स में। और कोक्लिया है, कोक्लिया हमारा हियरिंग पार्ट है। क्लियर है? हियरिंग का फंक्शन, सुनने का फंक्शन यहाँ परफॉर्म होता है। ये हियरिंग स्ट्रक्चर, हियरिंग पार्ट ईयर का। क्लियर? तो फिर ये दोनों पार्ट क्या करते हैं भाई? वो हियरिंग का काम करता है। तो ये दोनों पार्ट वो पार्ट है जो क्या परफॉर्म करेंगे? स्टैटिक, या फिर हम लोगों ने कहा था स्टेटोरिसेप्टर है, बैलेंस मेंटेन करेगा। तो बैलेंस, ये दोनों बॉडी बैलेंस ये बना करके रखिए। क्लियर? समझ रहे हो? चलो ये नोट करो, 3 पार्ट है। जल्दी हो गया? तीनों स्ट्रक्चर हो गए? चलो अब अपन बात करते हैं इनकी थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनल और कोक्लिया। इनर ईयर का डायग्राम बनाते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। क्लियर? देखो हम लोग कह रहे हैं कि भाई वेस्टिब्यूल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो वेस्टिब्यूल में इस तरह 2 पार्ट होते हैं। एक बिगर सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है? और एक इसके साथ एसोसिएटेड स्मॉलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये जनरली थोड़ा सा स्मॉल होता है।
स्मॉलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। अब जो बिगर सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ एरो मत और डायग्राम में दिक्कत है। ये जो बिगर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वेस्टिब्यूल का बड़ा बड़ा पार्ट है, इसे बोलते हैं यूट्रिकुलस, यूट्रिकुलस, क्लियर है। और ये जो स्मॉलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं सैक्युलस, सैक्युलस, समझ लो। और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड, आपस में जॉइंट हैं एक डक्ट की हेल्प से, और इस डक्ट को कहा जाता है यूट्रिकुलो, यूट्रिकुलो सैक्युलर, सैक्युलर डक्ट, क्लियर। अब इस यूट्रिकुलो सैक्युलर डक्ट से ही एक और डक्ट जुड़ी हुई होती है, क्लियर। डक्ट अराइज होती है यहाँ से, और वो एक और स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर सैक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ती है, क्लियर। अब ये स्मॉलर सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो छोटे वाला एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ये भरा होता है इंडोलिम्फ से, इंडोलिम्फ एक फ्लूइड है, क्लियर, समझ लो। ये इंडोलिम्फ से भरा हुआ है, इसके अंदर ये क्या है, इंडोलिम्फ है, समझ लो। और इसी वजह से इसको हम लोग नाम देते हैं सैक्युलस इंडोलिम्फेटिकस, सैक्युलस इंडोलिम्फेटिकस, लिम्फेटिकस, क्लियर। और जिस डक्ट की हेल्प से ये जुड़ा होता है, इस डक्ट को हम लोग कहते हैं डक्टस इंडोलिम्फेटिकस, डक्टस इंडोलिम्फेटिकस, क्लियर। सैक्युलस इंडोलिम्फेटिकस, डक्टस इंडोलिम्फेटिकस। सैक्युलस इंडोलिम्फेटिकस वो स्ट्रक्चर है जो डक्टस इंडोलिम्फेटिकस की हेल्प से कहां जुड़ा हुआ है, यूट्रिकुलोसैक्युलर डक्ट से जुड़ा हुआ है, और ये इंडोलिम्फ से भरा होता है। तो फिर अगर बात करें सैक्युलस और यूट्रिकुलस किससे भरे हैं, तो सैक्युलस भाई भरा है, एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिलिम्फ, जिसकी कंपोजिशन एज इट इज हमारे सीएसएफ जैसी होती है, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसी। तो ये फिल्ड विद पेरिलिम्फ, फिल्ड विद पेरिलिम्फ, ये पेरिलिम्फ से भरा है, क्लियर। इसी तरह हमारा यूट्रिकुलस भी पेरिलिम्फ से भरा है, समझ रहे हो, यूट्रिकुलस भी पेरिलिम्फ से भरा है, filled with perillium, filled with perillium, क्लियर। ये तो यूट्रिकुलस सैक्युलस। अब हम लोगों ने कहा कि ये वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, तो वेस्टिब्यूल में सेंसरी स्ट्रक्चर्स थे, क्लियर। सेंसरी स्ट्रक्चर क्या थे, मैकुला। तो देखो जो मैकुला अपने सैक्युलस में प्रेजेंट है, जो मैकुला सैक्युलस में प्रेजेंट है उन्हें क्या कहेंगे, और जो मैकुला यूट्रिकुलस में प्रेजेंट है उन्हें क्या कहेंगे, ठीक है। जो मैकुला सैक्युलस में प्रेजेंट उन्हें कहेंगे मैकुला सैक्युली, मैकुला सैक्युली, और जो मैकुला यूट्रिकुलस में प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे मैकुला यूट्रिकुली, मैकुला यूट्रिकुली या मैकुला यूट्रिकुलाई, क्लियर। ये इस तरह से प्रेजेंट। नेक्स्ट फिर हम लोग कहते हैं कि भाई अब इस वेस्टिब्यूल वाले पार्ट के साथ इनर ईयर का सेकंड स्ट्रक्चर सेमी सर्कुलर कैनल्स भी एसोसिएटेड है, अटैच है, जुड़े हुए हैं। कैसे हैं, तो वही डायग्राम में हम लोग शो करेंगे। हम लोगों ने कहा था सेमी सर्कुलर कैनल नाम से पता चलता है सेमी सर्कुलर है, हाफ स्फेरिकल है, ठीक है, और कैनल है तो ट्यूबुलर पार्ट है। किस तरह से होते हैं, तो देखो तीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स किस तरह से प्रेजेंट होती है। इनकी जो ओपनिंग है वो भी यूट्रिकुल के अंदर होती है, और वो ओपनिंग थोड़ी सी बल्जिंग है, स्वैलन है, ठीक है। इनकी ओपनिंग थोड़ी सी बल्जिंग है, स्वैलन, क्लियर है। ये इस तरह से, ये एक सेमी सर्कुलर कैनल है जो यहाँ खुल रही है, समझ रहे हो, इस तरह से ओपन होगी। ये सेमी सर्कुलर कैनल है, एक सेमी सर्कुलर कैनल है,
ऐसी 3 है, तो दूसरी सेमी सर्कुलर कैनल भी यही इसी पार्ट के साथ एसोसिएटेड होगी। क्लियर है? समझ लो। और इसकी जो ओपनिंग है, इसकी जो स्टार्टिंग है, वो भी बल्जिंग होगी, थोड़ा सा स्वेलन पोर्शन शो करेगी इस तरह से। क्लियर है? तो ये 2 सेमी सर्कुलर कैनल्स होगी। क्लियर है? ये ऊपर वाली, इसे हम लोग कहेंगे सुपीरियर, सुपीरियर या फिर इसे कहेंगे एंटीरियर, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनल। सेमी सर्कुलर कैनल। क्लियर है? और ये जो नीचे वाली है, इसे हम लोग कहेंगे इंफीरियर या फिर पोस्टीरियर। इंफीरियर या क्या कहेंगे? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनल। क्लियर? ये 2 सेमी सर्कुलर कैनल हुई। अब ये दोनों जहां जुड़ती है, जो हिस्सा इनका कॉमन पार्ट है, ये जो हिस्सा अंदर एंटर कर रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये है क्रस कम्यून। क्रस कम्यून है जहां इंटीरियर और पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर दोनों सेमी सर्कुलर कैनल जुड़कर के ओपन हो रही है। ठीक है? और इनकी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ये जो बल्जिंग पोर्शन है, ये पार्ट जो बन रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एम्पुला, एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनल्स। तो एक एम्पुला इसका, एक एम्पुला इसका, 2 होगी। तीसरी कैनल कहां प्रेजेंट है? तीसरी कैनल यही इनके बीच में प्रेजेंट है, इस तरह से हम लोग शो करेंगे उसको। पहले बाद में बनाते हैं, पहले सेमी सर्कुलर कैनल शो करेंगे। तीसरी छोटी होती है और वो सेमी सर्कुलर कैनल यही बीच में प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ से। ठीक है? इस तरह से समझ लो। तो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं, 2 आपस में जुड़ी हुई है, तीसरी इनसे जुड़ी हुई नहीं है, तीसरी इनसे अलग है। क्लियर है? ये और ये इस सेमी सर्कुलर कैनल का एम्पुला है। समझ लो। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो, इसे हम लोग कहेंगे मिडल सेमी सर्कुलर कैनल, मिडल सेमी सर्कुलर कैनल। क्लियर? समझ गए? ये है। अब यहां बना दो पहले। ठीक है? ये क्या है? वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनल वाला पार्ट है। वेस्टिब्यूल में मैकुला है, तो सेमी सर्कुलर कैनल में क्रिस्टा है। अब क्रिस्टा कहां होते हैं? तो सेमी सर्कुलर कैनल का जो एम्पुला वाला पार्ट है ना, 3 सेमी सर्कुलर कैनल, 3 एम्पुला, और यदि 3 एम्पुला में प्रेजेंट है क्रिस्टा, तो 3 क्रिस्टा या 3 क्रिस्टी हुई, और तीनों क्रिस्टी एम्पुला में प्रेजेंट है, तो हम लोग कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्लियर है? हम लोग इन्हें कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। किस तरह का स्ट्रक्चर है वो हम लोग डिटेल में डायग्राम बना करके समझेंगे। ये समझ आया? ठीक है? ये इनर ईयर का पार्ट है। अभी थर्ड पार्ट बाकी है, कोक्लिया। कोक्लिया हम लोगों ने बनाया नहीं है। कोक्लिया कहां होता है? तो कोक्लिया इस साइड सेक्युलस से जुड़ा होता है, सेक्युलस से एसोसिएटेड होता है। क्लियर है? किस तरह? तो भाई वो कोइल्ड पार्ट है कोक्लिया। ठीक है? और कोइल्ड स्ट्रक्चर इस तरह से जुड़ा होता है यहाँ। ये थोड़ा सा जगह चाहिए। ये कोक्लिया। क्लियर है? ये क्या है? कोक्लिया। कोक्लिया यहाँ जुड़ा हुआ है। अब कोक्लिया जुड़ा हुआ किसकी हेल्प से है? कोक्लिया इस डक्ट की हेल्प से जुड़ा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं?
इसे रीयूनियन डक्ट कहते हैं या डक्टस रीयूनियंस बोलते हैं, क्लियर, या फिर इसे कहते हैं डक्टस रीयूनियंस, क्लियर। ये कोक्लिया जुड़ा हुआ है, कोक्लिया कोइड पार्ट है, समझ गए, कोक्लिया कोइड पार्ट है, एक कोइलिंग, दो बार कोइलिंग और तीसरा कंप्लीट कोइलिंग नहीं हुआ, तीसरी कोइलिंग रह गई, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है। तीसरी कोइलिंग कंप्लीट नहीं हो पाई, तीसरी कोइलिंग 3/4 पार्ट में आकर के कंप्लीट होगी, समझ गए, तो समझ गए, चलो ये है, ठीक है, ये कोक्लिया है, सेमी सर्कुलर कैनल है और यूट्रिक्यूल सेक्युलस है जो कि वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है। वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनल और कोक्लिया, ये डायग्राम है हमारे इनर ईयर का एज इट इज आता है, याद रख लेना, ये सारे पार्ट पूछने वाले हैं, ठीक है, इन सारे पार्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्रस्ट कम्यून इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो पार्ट है जहां एंटीरियर और पोस्टीरियर, इंफीरियर और सुपीरियर दोनों सेमी सर्कुलर कैनल जुड़ी हुई होती है, क्लियर। डक्टस इंडोलिम्फेटिकस यूट्रिकुलोसेक्युलर डक्ट से जोड़ता है किसे, सेक्युलस इंडोलिम्फेटिकस को, क्यों कहा, क्योंकि ये इंडोलिम्फ से भरा हुआ है और वेस्टिब्यूल वाले पार्ट दोनों ये पेरिलिम्फ से भरे हुए हैं, ठीक है, यानी सेक्युलस और यूट्रिकुलस दोनों पेरिलिम्फ से भरे हुए, ये यूट्रिकुलस है, ये यूट्रिकुलस है, यूट्रिकुलस, क्लियर, समझ रहे हो, ये इधर ये निपटाओ, इसे जल्दी निपटाओ। मैकुला सेकुले के मैकुला सेकुली और मैकुला यूट्रिकुली, हम लोगों ने कहा था कि यूट्रिकुल और सेक्यूल यानी वेस्टिब्यूल के अंदर मैकुला नाम के सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनके अंदर प्रेजेंट सेंसरी स्ट्रक्चर मैकुला है और मैकुला जो सेक्युलस के अंदर प्रेजेंट है उसे मैकुला सेकुलाई बोलते हैं और वो मैकुला जो यूट्रिकुल के अंदर प्रेजेंट है उसे मैकुला यूट्रिकुलाई बोलते हैं, क्लियर। मैकुला यूट्रिकुलाई, मैकुला सेकुलाई, मैकुला यूट्रिकुलाई, मैकुला सेकुलाई, क्लियर, समझ रहे हो, ये निपटाओ से ध्यान से, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, हो गया, चलो अब आगे चलते, ये इनर ईयर का स्ट्रक्चर, अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हम लोगों ने कहा कि सेंसरी स्ट्रक्चर मैकुला है, सेंसरी स्ट्रक्चर क्रिस्टी है और अपना कोक्लिया है, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जो मेन फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, चलो, ये इनर ईयर हुआ, अब अपन डिस्कस करते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स को। सेंसरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपन मैकुला और क्रिस्टी को ही डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स की और पहला सेंसरी स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मैकुला, क्लियर। मैकुला की अगर बात करें तो भाई मैकुला किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो देखो ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स, दो तरह का किस बेस पे, एक तो मैकुला यूट्रिकुलाई और एक मैकुला सेकुलाई, ये दो अलग अलग जगह प्रेजेंट है। सेकंड, ये कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है अगर अपन बात करें तो मैकुला मेंटेन करता है, मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि हम लोग सीधे खड़े हैं, बैठे हैं कहीं, ठीक है, नॉर्मली हम लोग कहीं खड़े या बैठे हैं
उस वक्त हमारी बॉडी का जो पोस्चर मेंटेन रहता है, हम लोग खड़े खड़े इस साइड नहीं गिर जाते, खड़े खड़े इस साइड नहीं गिर जाते, सामने नहीं गिरते, पीछे नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का बैलेंस बना हुआ है, एक मेंटेन रखा हुआ है ये पोस्चर, ये बैलेंस। किसने? ये बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प ये मैकुला करता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में। क्लियर? किस तरह के स्ट्रक्चर है? तो मैकुला में इस तरह सेंसरी सेल्स होते हैं। क्लियर? मैकुला में इस तरह सेंसरी सेल्स होते हैं, इस तरह सेंसरी सेल्स होते हैं। क्लियर? ये सेल्स कौन से? इन्हें हम लोग कहेंगे ये सेंसरी सेल्स। क्या है ये? सेंसरी सेल्स। क्लियर? और इन सेंसरी सेल्स के पास सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया ये इस तरह से प्रेजेंट है इनके पास, स्टीरियोसीलिया। ठीक है, ये इनके पास स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्टीरियोसीलिया की हेल्प से सेंसेस रिसीव करते हैं और उन्हें नर्व बना करके, मतलब एक नर्व की फॉर्म में नर्व बना करके इन्हें बाहर भेज देते हैं। यानी कहाँ भेजते हैं? हमारी बॉडी के गायरोस्कोप के पास। हमारी बॉडी का गायरोस्कोप कौन है? कौन है गायरोस्कोप? सेरेबेलम। सेरेबेलम के पास भेज देते हैं। अब इन सेंसरी सेल्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ सपोर्टिव सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो लॉन्गिट्यूडिनल सपोर्टिव सेल्स होते हैं, इस तरह प्रेजेंट होते हैं बीच में। ठीक है, ये लेंथवाइज अरेंज्ड पिलर शेप्ड या कोलुमनर कहो तुम लोग, इस तरह के लॉन्गिट्यूडिनल सेंसरी सेल्स होते हैं, ये प्रेजेंट है। क्लियर? और ये जो स्टीरियोसीलिया है, इनको थोड़ा सा छोटा बनाओ तुम लोग, क्योंकि फिर डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये प्रेजेंट है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स इनके बीच में प्रेजेंट है, इनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इनके सपोर्टिव सेल्स के तौर पर प्रेजेंट है। और इन्हें पहले नोटिफाई कर देते हैं, ये सपोर्टिव सेल्स हैं, सपोर्टिव सेल्स। सेकंड, ये जो स्टीरियोसीलिया इनकी, ये स्टीरियोसीलिया आगे एक जिलेटिनस कैप्सूल के अंदर धसी हुई होती है। ठीक है, ये जिलेटिनस कैप्सूल है, जिलेटिन है, इसके अंदर एम्बेडेड है स्टीरियोसीलिया वाला पार्ट। क्लियर? इस तरह से ये स्टीरियोसीलिया जिलेटिनस कैप्सूल के अंदर एम्बेडेड है। ये क्या है? जिलेटिनस कैप्सूल। अब इस जिलेटिनस कैप्सूल की जो आउटर बाउंड्री होती है ना, वहां इस तरह के कैल्सेरस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, कैल्सेरस सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, कैल्सेरस सब्सटेंस की एक लेयर प्रेजेंट है। क्लियर? इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ये जो कैल्सेरस सब्सटेंस की लेयर है, इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं ओटोलिथ, ओटोलिथ या फिर ईयर स्टोन, क्योंकि ये कैल्सेरस है। कैसे है? कैल्सेरस, कैल्सेरस है इसलिए ओटोलिथ या ईयर स्टोन बोलते हैं। और ये क्यों प्रेजेंट है यहाँ? क्या होगा? तो भाई देखो, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। जैसे ही हम लोग या हमारी बॉडी मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, ऐसे गिरे 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 गिरे, ठीक है, ऐसे मूव करेगी तो ये बताएगा कि बॉडी इस तरफ झुक रही है। कैसे बताएगा? जैसे ही ये एक तरफ मूव करेगी ना बॉडी, अगर समझ लो, जैसे बॉडी एक तरफ मूव करेगी तो दूसरी साइड के स्टीरियोसीलिया से ये ओटोलिथ टच हो जाएंगे। ठीक है, ये ओटोलिथ ऐसे टच हो जाएंगे स्टीरियोसीलिया से। टच होते स्टीरियोसीलिया को फील हो जाएगा बॉडी उस साइड टर्न कर रही है, उस साइड टेढ़ी हो रही है, झुक रही है, तो फिर वो सिग्नल भेजेगा कि ना लिमिट में ही ना तो पड़ जासी। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन करते हैं। अब ये सिग्नल कैसे भेजते हैं? नर्व के थ्रू भेजते हैं। तो ये नर्व बनाइए इन्होंने, ये नर्व बनाइए, और ये है मैकुला।
ये क्या है, मैकुला है। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के साथ साथ हम लोग जो चलते हैं ना, नॉर्मली सब लोग एक ही प्लेन पे चलते हैं, साथ पे नॉर्मली मूव कर रहे होते हैं, तो जो नॉर्मल मूवमेंट होती है हमारी, जैसे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, वो भी ये मेंटेन करता है, उस वक्त भी हमारी बॉडी का बैलेंस यही मेंटेन करता है लीनियर एक्सेलरेशन में। लीनियर एक्सेलरेशन क्लियर है, समझ गए ये। तो मैकुला स्टैटिक इक्विलिब्रियम और लीनियर एक्सेलरेशन मेंटेन करता है, समझ रहे हो, क्लियर है। नॉर्मली खड़े हैं, बैठे हैं, उस वक्त ये मेंटेन करेगा बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस को, और हम लोग नॉर्मल चल रहे हैं एक ही प्लेन पे, एक ही एक्सिस पे, उस लीनियर एक्सिस को, ये उस लीनियर मूवमेंट के वक्त, एक्सेलरेशन के वक्त हमारी बॉडी को बैलेंस ये करके रखता है, क्लियर है। ये चीजें समझ आई, मैकुला समझ आया। कैसे सेंसरी सेल्स के पास ये स्टीरियोसीलिया, इनको नोटिफाई कर दो, लेवलाइज कर दो, स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। और ये स्टीरियोसीलिया जब अटैच होते हैं, टच होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं ऑटोलिथिक एयर स्टोन के, तभी हमें बताते हैं कि भाई बॉडी एक तरफ झुक रही है, कंट्रोल करो, ठीक है। नोट कर लो, ये मैकुला है। तो मैकुला यूट्रिकुलाई, मैकुला सेक्युलाई इस तरह से, समझ गए। हो गया, चलो अब अपन नेक्स्ट मैकुला के बाद क्रिस्टा डिस्कस करते हैं, या क्रिस्टी डिस्कस करते हैं, क्लियर। स्ट्रक्चर तो वो भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। सेकंड सेंसरी स्ट्रक्चर क्रिस्टी। अब ये क्रिस्टी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये सेमी सर्कुलर कैनल के एम्पुला में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम लोग कह देते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस, क्रिस्टा एम्पुलरिस, क्लियर, समझ लो ये। अब कितने होते हैं ये, तो 3 है, 3 नंबर, 3 है नंबर में। सेकंड, अगर हम लोग कहें ये क्या काम आते हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ मेंटेन कर रहे होंगे, है ना। अब क्या मेंटेन कर रहे हैं, ये इनके स्ट्रक्चर से पता चलता है भाई। इसमें ऐसे ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ऐसे ब्रिज लाइक अरेंजमेंट बनती है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, क्लियर। और इस पर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से, इस पर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। इस पर ये सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, समझ लो। और इन सेंसरी सेल्स के पास होती है स्टीरियोसीलिया, इस तरह से, ठीक है, ये है, ठीक है। स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट, ये। अब स्टीरियोसीलिया के साथ साथ इन सेंसरी सेल्स को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं ये बीच में, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडिनल सपोर्टिव सेल्स, ये भी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से। और वही सेम फंक्शन है कि ये स्टीरियोसीलिया जिलेटिनस कैप्सूल के अंदर एम्बेडेड है, क्लियर है, वही जिलेटिनस कैप्सूल है, इस तरह से।
क्लियर? समझिए? तो अब लेवलाइज करना स्टार्ट करूं। ये क्या है? सेंसरी सेल है। क्लियर? ये सेंसरी सेल के स्टीरियोसीलिया है, स्टीरियोसीलिया है, और ये स्टीरियोसीलिया धसे हुए हैं जिलेटिनस कैप्सूल के अंदर। जिलेटिनस कैप्सूल के अंदर धसे हुए। क्लियर है? सेकंड, और इन सेंसरी सेल्स को प्रोवाइड है इन सपोर्टिव सेल्स का सपोर्ट, सपोर्टिव सेल्स। क्लियर? ये समझ गए? और इन सेल्स से भी फिर सेंसरी सेल से नर्व्स अराइज होती हैं और ये मिलकर के एक बड़ी नर्व बनाते हैं। ठीक है? इस तरह समझ गए? ये तो ये यहाँ से निकलने वाली अराइज होने वाली नर्व है जो सिग्नल देकर के जाएगी। बस ये क्रिस्टा होता है। अब हम लोगों ने यहाँ ऑटोलिथ तो नहीं बनाई, तो क्रिस्टा की खासियत है, क्रिस्टा का स्पेसिफिक पॉइंट है, स्टार पॉइंट डाल के लिखना नो ऑटोलिथ। ऑटोलिथ एब्सेंट होते हैं यहाँ। क्लियर है? तो फिर ये सेंस कैसे करेगा भाई? ये सेंस कैसे करेगा? ये सेंस करेगा उस वक्त हमारी बॉडी बैलेंस को, बॉडी की इक्विलिब्रियम को, जब बॉडी या तो एंगुलर एक्सेलरेशन कर रही होगी या फिर डायनेमिक मूवमेंट कर रही होगी। ठीक है? एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब हम लोग वो मौत का कुआं देखा है, उसमें गाड़ी कैसे चला लेता है बंदा, खुद की बॉडी को मेंटेन करके फिर गाड़ी को बैलेंस कर लेता है। ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा कैसे हो पाता है? इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से हो पाता है। ठीक है? पता लगा दो। चलो ये समझ लो। तो ये किसका है जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? क्लियर? समझिए क्या परफॉर्म कर रहा है कि हमारी बॉडी का बैलेंस है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रख रहा है डायनेमिक मूवमेंट के वक्त। तो हम लोग कहेंगे मेंटेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। और एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है? ये दोनों क्रिस्टा के काम। और क्रिस्टा में ऑटोलिथ नहीं होती, तो फिर ये कैसे सेंस करता है? ये सेंस करता है भाई बॉडी, हमारी बॉडी इस तरफ झुकी हुई है ऐसे। ठीक है? हम लोग ऐसे बाइक चला रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये इस तरफ मूव करते हैं। स्टीरियोसीलिया की जस्ट ऐसे मूवमेंट, जैसे सीलिया क्या होते हैं? ये सीलिया बहुत फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं। ये इस तरह मूव करेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि बॉडी दूसरी तरफ झुकी हुई है, इस तरह मूव करेंगे तो पता चल जाएगा बॉडी दूसरी तरफ झुकी हुई है। तो ये डायरेक्ट अपनी मूवमेंट से ही सिग्नल भेज देते हैं बिना ऑटोलिथ को टच किए, क्योंकि यहाँ ऑटोलिथ होती ही नहीं। समझ गए? क्लियर है? ये है क्रिस्टल, टाउ, ये है क्रिस्टल। हो गया? हो गया? चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेंसरी स्ट्रक्चर तो हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कोक्लिया की। ठीक है? यानी बैलेंसिंग तो हमें समझ आई कैसे बैलेंस होती है बॉडी। अब हम बात करते हैं कोक्लिया की कि हमें सुनाई कैसे देता है। ये अब तक समझ लिया है, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है कोक्लिया, उसे डिस्कस कर लेते हैं। कोक्लिया, कोक्लिया एक कोइल्ड ट्यूब है, कोइल्ड ट्यूब है। क्लियर है? कितनी कोइलिंग है? कोइलिंग इसमें ट्यूब की है 2 and 3/4। मतलब तुम लोग आम भाषा में कह सकते हो 2.5 कोइलिंग है। ठीक है? 1, 2 और 2.5, मतलब 2.5 यहाँ तक। ठीक है? चलो इस तरह की 3 कोइलिंग है।
इसको समझने के लिए हम लोग इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम लोग बनाएंगे इस ट्यूब को सीधा कर देंगे, सीधा कर देंगे, लंबा कर देंगे इसे, ठीक है। तो लंबी हुई चीजें आसानी से समझ आ जाती हैं। चलो अब इस ट्यूब को हम लोग लॉन्गिट्यूडनली अरेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह के इस तरह की, ठीक है। थोड़ी सी लंबा सी बाहर की ट्यूब है ना, पैरालाइज हो रखी। चलो ये ट्यूब, ठीक है। इसकी एक ओपनिंग पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट और दूसरी ओपनिंग पे दूसरी। एक ओपनिंग पे तो प्रेजेंट है जिसे हम लोग कहते हैं ओवल विंडो, और एक ओपनिंग पे प्रेजेंट है जिसे हम लोग कहते हैं राउंड विंडो। क्लियर, समझ रहे हो? ठीक है, समझो सभी। ये एक ओपनिंग पे प्रेजेंट है जिसे हम लोग कहते हैं ओवल विंडो, फेनेस्ट्रा ओवलिस, और एक ओपनिंग पे प्रेजेंट है राउंड विंडो जिसे कहते हैं फेनेस्ट्रा रोटुंडस। क्लियर है? ये तो ये स्ट्रक्चर है। अब जो पार्ट इसके बीच में बच गया, जो पार्ट इसके बीच में बच गया, इसके सेंटर पार्ट में बच गया, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? ये पार्ट है, ये हालांकि इतना बड़ा नहीं होता, छोटा ही पार्ट होता है। इसे हम लोग कहते हैं, ये एक अलग स्ट्रक्चर बन जाता है सेपरेट, और अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे स्केला, स्केला मीडिया। तो इस तरह से फिर इन दो पार्ट्स को भी नाम दे सकते हैं। जैसे अपर पोर्शन है, इसे कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। क्लियर है? और लोअर पार्ट को हम लोग कह सकते हैं स्केला स्केला टिम्पेनी, टिम्पेनी, स्केला टिम्पेनी, स्केला वेस्टिबुलाई, और बीच में स्केला मीडिया। हालांकि इतनी बड़ी नहीं होती, बट तुम्हें समझाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है, समझ आ जाएगा, ठीक है। मीडिया दोनों से ही कनेक्टेड नहीं होती, पहली बात, ना स्केला वेस्टिबुलाई से ना स्केला टिम्पेनी से। मीडिया दोनों पार्ट से कनेक्टेड नहीं होती, जबकि जो स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनी है, ये आपस में कनेक्टेड रहती है। किसकी हेल्प से? इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। ये हम लोग एक अलग सा पार्ट शो करने के लिए इस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये लास्ट वाला, ये इस स्ट्रक्चर की हेल्प से ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, और इसे बोलते हैं हेलिकोडर्मा, हेलिकोडर्मा। क्लियर है? थोड़ा इस साइड देखो, इसे कहते हैं हेलिकोडर्मा। ये क्लियर है? समझ गए? ये हेलिकोडर्मा की हेल्प से कनेक्टेड है। नेक्स्ट, अब अगर अपन बात करें तो देखो भाई, यहाँ होता क्या है, तो टिम्पेनी और वेस्टिबुलाई आपस में कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है तो ये एक जैसे फ्लूइड से ही फिल्ड होगी, एक जैसे फ्लूइड से ही भरी होगी। हम लोग कहते हैं वेस्टिबुलाई और टिम्पेनी फिल्ड विद पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ से भरी है, और टिम्पेनी भी पेरिलिम्फ से भरी है, फिल्ड विद पेरिलिम्फ। बट जो मीडिया है
ये पेरिलिप से नहीं भरी हुई, ये है फिल्ड विद एंडोलिम्फ, ये एंडोलिम्फ से भरी हुई है, जिससे सैक्युलस एंडोलिम्फेटिकस भरा हुआ था, उसी एंडोलिम्फ से ये भरी है। ठीक है, समझ रहे हो? अब क्या होता है यहाँ, हमें सुनाई कैसे देता है? तो देखो मीडिया जो है ना, स्केला मीडिया, ये बनाने के लिए कई सारे स्ट्रक्चर्स का यूज हुआ है, जैसे स्केला वेस्टिब्यूली की लोअर मेम्ब्रेन का यूज हुआ है, और स्केला टिम्पेनी की अपर मेम्ब्रेन का यूज हुआ है। ठीक है, अब इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्केला वेस्टिब्यूली की लोअर मेम्ब्रेन रीजनस मेम्ब्रेन कहलाती है, रीजनस मेम्ब्रेन। क्लियर, समझ गए? और स्केला टिम्पेनी की अपर मेम्ब्रेन कहलाती है बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन और रीजनल मेम्ब्रेन के बीच का एरिया, बीच का स्ट्रक्चर जो होता है, ये होता है स्केला मीडिया। क्लियर है? और मीडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मीडिया पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीडिया में ही वो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या सेंस करेंगे? हमारी साउंड, हमारी हियरिंग, जो वाइब्रेशंस होते हैं ना साउंड से प्रोड्यूस होने वाले, उनको सेंस करेंगे। कैसे और कहां प्रेजेंट होते हैं? तो वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहां इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये वो सेंसरी सेल्स है एक्सपोज। क्लियर है? ये वो सेंसरी सेल्स है, मैं थोड़े बड़े करके बना रहा हूं, हालांकि इस तरह नहीं होते, ये वो सेंसरी सेल्स है, समझ रहे हो? और इन सेंसरी सेल्स के पास भी सेंस करने के लिए स्टीरियोसीलिया है, इनके पास भी सेंस करने के लिए स्टीरियोसीलिया है, इस तरह से। ठीक है, और इन सेल्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ लॉन्गिट्यूडनल सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिन्हें सपोर्टिव सेल्स कहेंगे। कुछ लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, कुछ स्मॉलर सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्मॉलर सेल्स होते हैं इनके सपोर्ट के लिए। क्लियर, समझ रहे हो? ये सपोर्टिव सेल्स है, तो सेंसरी सेल्स और सपोर्टिव सेल्स हो गए। ये तो है सेंसरी सेल्स, सेंसरी सेल। क्लियर है? और ये इनके ऊपर इनकी सेंसरी स्ट्रक्चर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है, स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट, ये स्टीरियोसीलिया। और ये स्टीरियोसीलिया वही सेम क्रिस्टल और मैकुला वाला सिस्टम है, एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन से टच होकर के रहती है, इस तरह जिलेटिनस मेम्ब्रेन से टच होकर के रहती है। ये जिलेटिनस मेम्ब्रेन है, ये इनके ऊपर इस तरह से प्रेजेंट। क्लियर है? ये जिलेटिनस मेम्ब्रेन। क्लियर, समझ रहे हो? ये क्या है? जिलेटिनस मेम्ब्रेन है। इस तरह से। ठीक है, और ये स्टीरियोसीलिया इससे टच है। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो जिलेटिनस मेम्ब्रेन है, ये यहाँ जो प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये समझ गए? तो रीजनल, टेक्टोरियल, बेसिलर, ये मेम्ब्रेन है तीन जो यहाँ, ये इंपॉर्टेंट। वेस्टिब्यूली, मीडिया, टिम्पेनी, तीन कैविटीज हैं, और ये सेंसरी सेल्स है, सेंसरी सेल्स के बीच में इनके सपोर्टिव सेल्स प्रेजेंट है। इस पूरे स्ट्रक्चर को, सेंसरी सेल्स और सपोर्टिव सेल्स वाले और स्टीरियोसीलिया रखने वाले, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? एक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, तो उसको, उसके ऑनर में इसे उसी का नाम दे दिया गया है। इसे कहा जाता है ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, जो हमारा हियरिंग ऑर्गन है। क्लियर? ये है ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई बोल दो। अल्फांसो कोर्टी नाम का साइंटिस्ट था, जिसने बताया कि भाई इस तरह से हमें सुनाई देता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमें सुनाई देता है, समझ रहे हो? तो उसी को ऑनर करने के लिए उसी का नाम दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेशंस आती हैं, वाइब्रेशंस कहां से एंटर करेंगी?
भाई मिडिल ईयर में आएंगी, ईयर ओसाइकल्स वाइब्रेट होंगे टिम्पैनम में वाइब्रेशन के कारण, ईयर ओसाइकल से वाइब्रेशन के कारण, मतलब ईयर ओसाइकल वाइब्रेट होंगे, उसकी वजह से वाइब्रेशन ओवल विंडो में आएगी और ओवल विंडो में वाइब्रेशन एंटर करेगी इस स्केला वेस्टिब्यूली में। स्केला वेस्टिब्यूली में भरा हुआ है क्या? पेरिलिम्फ फ्लूइड भरा हुआ है और ये पेरिलिम्फ के थ्रू होते हुए इस तरह मूव करते हुए हेलिकोडर्मा के थ्रू कहां पहुंच जाएंगी? स्केला टिम्पैनी में, और टिम्पैनी में पहुंच करके ये क्या करेंगी? ये इस बेसिलर मेम्ब्रेन को हिलाएंगी, ऐसे ऐसे बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी। बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी तो बेसिलर मेम्ब्रेन पे रखा ये ऑर्गन ऑफ कोर्टी भी हिलेगा, इस तरह से हिलेगा तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टच होगा, टच होगा तो सेंसेस जनरेट होंगी, सेंसेस जनरेट होंगी, वही तो साउंड की सेंसेस होती है। क्लियर है? तो साउंड हाई पिच का आ रहा है या लो पिच का आ रहा है, इससे डिफरेंस कहां क्रिएट होगा? बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्रिएट होगा। ठीक है, समझ लो। हाई पिच का आया तो बेसिलर मेम्ब्रेन जल्दी 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 हिलेगी, लो पिच का आया तो धीरे 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 हिलेगी। ठीक है, तो उसका डिफरेंस बेसिलर मेम्ब्रेन का आता है। और यहां से जो सेंसेस होते हैं वो एक नर्व बना करके ये सेल्स आगे भेजते हैं इस तरह से, ये नर्व होगी इनकी। ठीक है, ये क्लियर? इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये कोक्लिया की नर्व है तो इसे कहेंगे कोक्लियर नर्व, कोक्लियर नर्व है। समझ गए? ये क्या है? कोक्लियर नर्व। इस तरह से ऑर्गन ऑफ कोर्टाई काम करता है, मतलब ये सेंसरी सेल्स काम करते हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जिलेटिनस होती है, याद रखना, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जिलेटिनस होती है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन is gelatinous membrane। क्लियर है? ये तो सेम क्रिस्टा और मेकुला वाला सही सिस्टम हो गया ना, और हेलिकोडर्मा वो कैनल है जो कनेक्ट करते हैं दोनों को। ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर क्या होता है? वाइब्रेशंस ने हिला दिया, वाइब्रेशंस का क्या हुआ? फिर क्या हिला दिया रे? बेसिलर मेम्ब्रेन हिला दी। ठीक है, अब वाइब्रेशंस का क्या हुआ? तो भाई जो एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस बच गई वो इस राउंड विंडो फेनेस्ट्रा रोटेंडस के थ्रू वापस मिडिल ईयर में निकाल दी जाती है, और मिडिल ईयर तो पापड़ा खाली है, होता है, तो वहां तो वाइब्रेशन ट्रेवल कर ही नहीं सकती, तो वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये होता है। ठीक है, समझ गए? तो लिख लो भले ही यहां पॉइंट बना के, एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस passed out in middle ear through round window, राउंड विंडो के थ्रू पास आउट कर दी जाती है। क्लियर? ये क्या है? ये इनर ईयर का स्ट्रक्चर है। इनर ईयर में भी कोक्लिया वाला पार्ट है, कोइल ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा हियरिंग ऑर्गन हो गया, ये स्ट्रक्चर ये पार्ट ये कंप्लीट हुआ, और यहाँ अपना ईयर कंप्लीट होता है। क्लियर है? चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।